Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja. I am Pooja Sharma, your maths teacher. We are doing chapter number 1, number system. इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो जल्दी से देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो नंबर सिस्टम नहीं पता लगेगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स नहीं पता लगेगा एंड यू कांट सॉल्व द एग्जाम्पल्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। और ये एग्जाम्पल्स टोटली जो हमारी लास्ट वीडियो रही है, फर्स्ट लेक्चर रहा है, उस पर बेस्ड है। बहुत ही इजी से हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। 8th क्लास में भी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ क्या नई चीज आएगी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपने रीजन भी देना है। अच्छा देखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हें तो एक ही मिनट में इसका आंसर पता लग गया होगा। स्टेटमेंट पढ़ते ही उन्होंने सोचा होगा कि क्या आसान सा क्वेश्चन है। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा, जिन्हें इनमें कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें पता नहीं होता कि होल नेचुरल होल ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने, किस मेथड से आपने इनको करना है कि कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये क्या कहता है कि दीज आर ट्रू और फॉल्स। अब पहली लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसने लिखी है, ये कहता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से पढ़ना, एवरी होल नंबर। मैं फिर कह रही हूँ, जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत जल्दी उन्होंने आंसर दे दिया होगा, बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड पकड़ना है। ये कुछ इसी तरह से है कि मान लो मैं कह दूं कि एवरी इंडियन लिव्स इन दिल्ली। एवरी इंडियन लिव्स इन दिल्ली। सारे भारतीय दिल्ली में रहते हैं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, इट इज़ रॉन्ग। भाई अगर मैं लिखती हूँ एवरी इंडियन लिव्स इन दिल्ली, तो मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि ऑल इंडियंस जो हैं वो दिल्ली में नहीं रहते। अदर स्टेट्स हैं, अदर सिटीज़ हैं, अदर टाउन्स हैं, अदर विलेजेस हैं, उनमें भी रहते हैं। तो पहले इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। तो मैं कैसे बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं वो बता रही हूँ। थोड़ा सा आपने रफ वर्क करना है। जो ये सबसे पहले एवरी के बाद जो नंबर है ना, दैट इज़ होल नंबर। तो आपने ना सारे के सारे होल नंबर्स लिख लेने हैं। अब होल नंबर्स अगर नहीं पता, मैंने बोला है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट देखें, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स और रैशनल्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वहाँ मैंने। तो होल नंबर्स सबसे पहले आपने लिखने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और दूसरा नंबर देखो भाई, इनको ना ऐसे अपना रफ में, ये होल नंबर्स थे, मैंने राइट कर दिए। ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल को अब मैं यहाँ, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। जो एवरी के बाद लिखा हुआ है होल नंबर, वो आपने पहले लेना है, और जो नेचुरल का है, जो बाद वाला है, वो नीचे लेना है। तो नेचुरल्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। व्हाट इज द क्वेश्चन? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि यहाँ जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल है। देखो वैसे तो ये वर्बल क्वेश्चन है कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नहीं हैं, क्योंकि 0 नेचुरल का पार्ट नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये फॉल्स है। लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो इनको इसमें और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो बेटा जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है, फिर आपने नेचुरल्स का कलेक्शन लिखना है, और अब आपने 1 बाय 1 चेक करते जाना है। कहाँ से चेक करना है? सबसे पहले भाई 0 को चेक करो। क्या 0 यहाँ है? भाई 0 इधर तो है, इस कलेक्शन में तो 0 है। क्या इस कलेक्शन में 0 है? नहीं है। भाई ये तो ऐसा होल नंबर हो गया, ये ऐसा नंबर हो गया जो यहाँ नहीं मिल रहा। भाई एवरी इंडियन रिजाइड इन दिल्ली, एवरी इंडियन लिव्स इन दिल्ली। भाई मैं अपना ही बोल दूं, आई डो नॉट लिव इन दिल्ली।
ठीक है ना। मैंने अपने आप को देखा, भाई मैं तो दिल्ली में नहीं रहती, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल जाती है, और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत रहता है। तो जीरो को देखा, जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नंबर इसमें नहीं है, तो ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नहीं है। तो आप इसको अपनी फेयर नोट, वो रफ वर्क है, फेयर में आप कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आप सॉल्यूशन लिखेंगे, दिस इज फॉल्स। इसने पूछा ट्रू और फॉल्स, मैंने लिख दिया फॉल्स। गिव रीजन, तो अब आप यहां पर रीजन लिख दीजिए कि जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जो स्टेटमेंट बुक वाले ने कही है दैट इज फॉल्स, बिल्कुल सिंपल। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए जरा, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं, ये कह रहा है कि वो सारे के सारे रैशनल्स होते हैं। अगर आपको इंटीजर्स और रैशनल्स पता है, आपको समझ आ चुके हैं, आपको याद हो चुके हैं, तो ये एक सेकंड का आंसर होगा आपका। बट अभी कुछ बच्चों को अगर याद अभी तक नहीं हुए हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इंटीजर्स लिखेंगे। मैंने बोला इंटीजर्स को जेड भी लिखते हैं और बेटा आई से भी लिखते हैं। आपकी बुक में वैसे जेड की नोटेशन है, तो आई विल प्रेफर कि मैं यहाँ पर आपको जेड ही लिख के दूं। तो इंटीजर्स में आ जाते हैं ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो। गॉट इट। अब ये कहता है दूसरा सेट है रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर्स को देखते हैं। रैशनल नंबर्स भाई हमारे क्यू से डिनोट होते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट होते हैं, लेकिन उन्हें हम इस तरह से कोमा लगा के सेपरेट करके तो राइट नहीं कर सकते हैं, बट उनकी क्वालिटी मैंने आपको बताई थी कि एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये कहता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल हैं। इट मीन्स जितने भी इंटीजर्स हैं वो अगर p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएं तो वो रैशनल हो जाएंगे। अब शुरू कर दो, देखो इनको भूल जाओ, जो ये 5-10 हैं इन्हीं पर अगर हम अपना रिजल्ट वेरीफाई कर दें देन वी आर डन। अब -4 है, -4 को अगर मैं -4/1 लिख दूं वैल्यू सेम रहेगी, हो गया p बाई क्यू। अब आ जाओ, -3 कैन बी रिटन एज -3/1, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 1 कैन बी रिटन एज 1/1, 2 कैन बी रिटन एज 2/1। मीन्स जितने भी इंटीजर्स हैं उनके बाय में अगर मैं 1 लगा देती हूँ तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स एवरी इंटीजर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉन जीरो, और p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एवरी इंटीजर विल बी अ रैशनल नंबर। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यस इट इज ट्रू। इसका रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन, रीजन जरूर देना, इससे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है नंबर सिस्टम पर। एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब इसी का ना कन्वर्स आ गया, उल्टा आ गया, ध्यान देना थर्ड पार्ट पर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स हैं। रैशनल्स भी आपके सामने हैं, इंटीजर्स भी आपके सामने हैं। मैंने बोला था कि हम जो हमारा यहाँ वाला नंबर है वो पहले लिखेंगे, तो आप इसका ऑर्डर उल्टा पढ़ के चलना। ये हमारे सारे रैशनल्स हैं और ये इंटीजर्स हैं, और हमने देखना है कि जितने भी रैशनल्स हैं क्या वो इंटीजर्स हैं। अब देखो बेटा, रैशनल्स को हम कोमास लगा के तो नहीं लिख सकते, बट हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-4 रैशनल नंबर्स तो यहाँ पर ले सकते हैं ना एग्जाम्पल्स में। तो मान लीजिए मैंने ले लिया -2/5, 3/4, -1/3, 7/9, ये 2-4 रैशनल नंबर्स मैंने ले लिए। अब ये कहता है कि एवरी रैशनल नंबर, मान लो यही रैशनल नंबर मैंने ले लिया, तो क्या ये इस लिस्ट में, इस कलेक्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या -2/5 यहाँ दिखाई दे रहा है? -2/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो आपको इस कलेक्शन में नहीं मिलेगा।
3/4 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा। -1/3 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा। 7/9 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो यहाँ नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कराऊंगी कि इट इज फॉल्स। और फॉल्स के लिए जब आपने रीजन देना हो तो एक न्यूमेरिकल डालना बहुत रहता है। आप यहाँ लिखो कि 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। बट नॉट एन, भाई ये बोल रहा है कि जितने भी, एवरी रैशनल इज इंटीजर, जितने भी रैशनल है वो इंटीजर हैं, जितने भी। एक उठा लिया हमने 3/4, यही नहीं है इंटीजर। जब एवरी का मतलब सभी, अब एक ही क्वेश्चन, एक ही न्यूमेरिकल हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, वो बात गलत हो गई, फॉल्स हो गई। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 8th में भी किए हुए हैं। देर आर ओनली 2 एग्जाम्पल्स इन एक्सरसाइज 1.1 एंड देर आर ओनली 4 क्वेश्चंस विच आर ऑल्सो वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 2 says find 5 rational numbers between 1 and 2। ये बात हम पहले ही बेटा डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हम नंबर लाइन पर प्रोसीड कर रहे हैं, नंबर लाइन इज एंडलेस, क्लियर। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 and there are infinite rational numbers between 1 and 2। ठीक है ना भाई, 1 and 2 के बीच में 1 का गैप है। आपके पास 1 चॉकलेट है, ठीक है, आप इसके जितना चाहो उतने पार्ट्स कर सकते हो, क्लियर। इनफाइनाइट में तो चॉकलेट बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में ही बटकर रह जाएगी, बट नंबर सिस्टम तो बहुत एडवांस हो जाता है। सिंपल भाई, हम इसको 2 पार्ट्स में करते हैं तो 1/2 1/2, इसी को हम 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसी को हम 20 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 40 में भी कर सकते हैं, क्लियर। और इनके बीच में जो ये एक पार्ट मुझे मिलता है, देन इट इज़ 1/40। 3 पार्ट्स मुझे मिलते हैं, देन 3/40। और ये एक बहुत सिंपल सा हमारा, ये 1 चॉकलेट है, 0 और 1 के बीच की बात फिलहाल ये चल रही है हमारी। तो ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखो जो 3/40 है वो लेस देन 1 है। तो मैं इस गैप की बात कर रही हूँ कि इसमें 1 का गैप है, लेकिन अब हमें 1 से ग्रेटर और 2 से लेस नंबर्स बताने हैं जो कि 5 नंबर्स हों और जो रैशनल हों। तो इनके बीच में लगभग इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हमारे आ जाते हैं। तो कैसे फाइंड करें? देखो भाई, आप ये सब ना 8th क्लास में भी कर चुके हो, बट हम वो मिड पॉइंट वाला मेथड नहीं लेंगे, वो बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है। 1 कैन बी रिटन एज 1/1, 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/1, क्लियर है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, उस नंबर से एक ग्रेटर नंबर आपने लेना है मन में, रफ में, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 5 में 1 ऐड कर दो, 6 आ गया। अब इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो। 1/1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना, डिनोमिनेटर में, एंड 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6/6। 2 जो 2/1 है, इसको भी आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड करना है, इट इज़ 12/6। गॉट इट? 6/6 रिप्रेजेंट्स 1, 12/6, 6 2 जा 12 रिप्रेजेंट्स 2। अभी मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 6/6 और 12/6 के बीच में नंबर्स 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। भाई ये 6/6 है, ये 12/6 है, तो इसके जस्ट बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा 2 को। तो वी आर डन। तो अब आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है? आपने यहाँ लिखना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1
एंड 2r, और वो नंबर्स आपने राइट कर देने हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 एंड वी आर डन। और केवल 5 नहीं, हम 15, 1500, 15,000 जितना मन करे उतने रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे दो बहुत छोटे छोटे से आपके एग्जाम्पल्स। कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ अपने डाउट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।